नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेजस कोचिंग सेंटर में। मैं अंकिता। आज मैं आपको साइंस विषय के बारे में बताऊंगी। साइंस में आज हम देखेंगे कि एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं एनिमल्स। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनिमल्स जो हमारे पास हैं आज इसमें वी हैव एनिमल्स टू डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स में आज हम उनको जो एनिमल्स हैं उनको टू ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आते हैं इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स और दूसरे आते हैं वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। अब ये देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इनवर्टिब्रेट्स मीन्स एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स। जिन एनिमल्स की बैकबोन नहीं होती वो एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं। सेकंड है वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। वर्टिब्रेट एनिमल्स विद बोन्स। जिन एनिमल्स की बोन्स होती हैं उनको वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। वर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं लाइक फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स। ये सभी जो है वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो फर्स्ट बताया इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स होते हैं जो इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, वो सब उनकी बैकबोन नहीं होती है। पता है सभी को, छोटे छोटे जो कीट पतंगे होते हैं उनकी बैकबोन नहीं होती, इसलिए उनको इनवर्टिब्रेट्स जो है कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें देखेंगे कि जो फिश है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। फिश तो सभी को पता है फिश के बारे में, कहाँ पर रहती है वो, पानी में ही रहती है, वहीं पे उसका जो है वो जीवन होता है। सेकंड है इसमें एम्फीबियंस मीन्स जो जल में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं, ऐसे जीवों को हम एम्फीबियंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, मेंढक जो है वो पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है। थर्ड इज रेप्टाइल्स ऐसे जीव होते हैं जो रेंग कर चलने वाले होते हैं। रेंग कर चलने वाले जीवों में फॉर एग्जाम्पल स्नेक, क्रोकोडाइल्स, ये रेंगने वाले जीवों में आते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद बर्ड्स तो सभी को पता है कि जो पक्षी हैं वो पक्षियों को हम कौन सी श्रेणी में रखते हैं, बैकबोन वर्टिब्रेट्स, इसको कैटेगरी में रखा जाता है। उसके बाद है मैमल्स। अब मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं जो स्तनधारी जीव होते हैं, जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड मैमल्स। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ हमने इसको रीड किया इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स एनिमल्स की टू कैटेगरीज को, इनको हमने टू ग्रुप में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स एंड व्हाट इज वर्टिब्रेट्स एनिमल्स। इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स without backbone, that is called invertebrates animals, and second is vertebrate animals with backbones, that is called vertebrates animals. Second topic is body covering of animals. Body covering of animals means कि जो सभी एनिमल्स हैं उन सब की अपनी अपनी टाइप की बॉडी होती है, जिससे वो उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, और सभी की जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंसेक्ट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। बॉडी स्ट्रक्चर जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, जिस प्रकार से वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ही उनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड स्केल से बनी होती है, टीनी हार्ड स्केल से बनी होती है, जिससे वो उनको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमारी जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी है वो उसको प्रोटेक्ट करती है एयर, सन, लाइट, रेन और बाहर की कुछ भी जो बीमारी होती है उससे उनको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब हमने इसमें बात की इंसेक्ट्स की जो बॉडी है उनको कैसे प्रोटेक्ट करती है, वो कैसी बॉडी होती है उनकी, टेनी हार्ड स्केल्स से उनकी जो बॉडी है वो बनी होती है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है। सेकंड जो हमारे पास आते हैं इसमें रेप्टाइल्स क्या होते हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि आपको बताया कि जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं उनको रेप्टाइल्स कहते हैं। रेप्टाइल्स में कौन कौन से जीव आते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल और स्नेक, ये आ गए इसमें। तो इन टोटोइज जो होता है, आपने देखा होगा कछुए को, उसकी जो बॉडी का जो ऊपर जो प्रोटेक्शन बॉडी होती है उसकी जो स्केल होती है वो हार्ड होती है,
जो हार्ड उसकी शेल बनी होती है जिससे उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट रहती है। एंड थर्ड इज फिश। द बॉडी ऑफ फिश इज कवर्ड विद लेयर ऑफ फ्लैक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स। जो फिश की बॉडी बनी होती है वो फ्लैक्सिबल ओवरलैपिंग स्कैल्प से बनी होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। देन उसके बाद है इसमें बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो फेदर से बनी होती है। फेदर्स जो उनके पंख होते हैं उसके द्वारा वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और उनकी जो बॉडी है वो फीदर से ही प्रोटेक्ट रहती है बर्ड्स की। देन उसके बाद है मैमल्स। जो मैमल्स हैं वो भी मैमल्स क्या होते हैं, जो स्तनधारी जीव होते हैं, जो अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं उनको स्तनधारी जीव कहते हैं, मीन्स मैमल्स कहते हैं। मैमल्स में क्या है, इनकी बॉडी जो स्ट्रक्चर कैसा बना होता है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर्स हेयर होते हैं, इनके फूर होते हैं, वूल, और इनको ये अपनी जो बॉडी कवर होती है बाहर से जिससे ये अपनी बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब हमने इसमें क्या इसको लर्न किया, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। इसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स बताए जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप का होता है। फर्स्ट इज इंसेक्ट्स, सेकंड रेप्टाइल्स, थर्ड एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड लास्ट इज मैमल्स। ये आपके पास हो गया इसमें बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की बॉडी कवरिंग कैसे होती है। आगे देखते हैं हम इसमें कि ब्रीथिंग इन एनिमल्स। अब जिस प्रकार से जो हमने इसमें पढ़ा कि बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स की जो बॉडी है कवरिंग वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, लाइक वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो सांस भी अलग अलग तरीके से लेते हैं। सबका जो सांस लेने का तरीका है वो अलग लेते हैं। ये तो सभी को पता है कि जीने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है सभी को। ये तो चाहे इसमें मनुष्य हो, कोई किसी भी प्रकार के जीव जंतु हो, सभी को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए वो सभी क्या करते हैं, उसको जितने भी जीव हैं इस धरती पर, इस दुनिया में, सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो इंसेक्ट्स हैं, जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा कि इंसेक्ट्स का जो बॉडी कैसे उनकी कवर होती है, कैसे किस प्रकार से प्रोटेक्ट रहती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि जो इंसेक्ट्स है वो सांस कैसे लेते हैं। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके छोटे से टीनी होल बने होते हैं जिसकी वजह से वो सांस लेते हैं, और जो ये टीनी होल होते हैं इसको हम एयर ट्यूब्स कहते हैं, जिससे जो इंसेक्ट्स हैं वो सांस लेते हैं। सेकेंड इज फिश। आपने गिल्स का तो सुना होगा कि जो फिश है वो गिल्स से सांस लेती है। तो जो फिश होती हैं वो गिल्स के द्वारा अपनी सांस लेती हैं जिससे वो जीवित रहती हैं। और फिश कहाँ पर रहती हैं, पानी में। एम्बीफियंस में आते हैं फ्रॉग, जो पानी में भी रहते हैं और भूमि पर भी रहते हैं। तो भूमि पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं। उनका जो वो ब्रीथिंग करते हैं किससे करते हैं, लंग्स से। एम्बीफियंस जो ब्रीथ करते हैं वो किससे करते हैं, लंग्स से। उसके बाद आते हैं बर्ड्स। अब बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो बर्ड्स हैं वो भी किससे करते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स भी हैं जो वो लंग से ही सांस लेते हैं। मैमल्स में जैसे आपको बताया कि स्तनधारी जीव आते हैं, तो ये भी कहाँ से, अपने लंग से सांस लेते हैं। तो हमने इसका ये भी पढ़ लिया कि इसमें कैसे जो एनिमल्स हैं वो ब्रीथिंग करते हैं। सभी एनिमल्स अपने अलग अलग तरीके से इनका जो ब्रीथिंग है वो होता है। जैसे कि छोटे जीव हो गए इंसेक्ट्स आपके पास, तो इंसेक्ट्स किससे ब्रीथ करेंगे, अपनी थ्रू एयर होल्स, उनके जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनसे ब्रीथ करते हैं। उसके बाद आपके पास फिश का हो गया, गिल से करते हैं। एम्बीफियंस लंग्स, बर्ड्स बाय लंग्स, एंड लास्ट इज मैमल्स, ये हो गया लंग्स। आप आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।